हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू सिख करके ही इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की है इस सरकार ने। इस देश में गरीबी, बेकारी, भुखमरी नहीं खत्म होने वाली है। अगर ये जीते तो ये बिल फिर लाएंगे। मुसलमान है उसको तो जेल नहीं डालते, उसको तो गोली मारते हैं। आज भी बीजेपी हारी है, हारी है, हारी है। कितने पत्रकार मर गए, तुमको नहीं मारा। रमन कश्यप को तो गोली मार दी, तुम्हें तो न मारी उनने। इसका मतलब अमित शाह के आदमी हो तुम। एक मतलब कहाँ चौथा स्तंभ मर गया, डूब गया। कौन सा शर्त थी कि आप बिल वापस करो, हम आपको वोट देंगे? मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और मेरे साथ लेफ्ट की बड़ी नेता, मैं इनको समाज सेविका ज़्यादा मानता हूं और लगातार शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठा रही हैं, जाति को लेकर आवाज़ उठा रही हैं। जो डिप्रेस्ड ऑपरेस्ड सोसाइटी के लोग हैं उनकी आवाज़ उठाती है सुहासिनी। और इनका जो वंचित जो वर्ग है, अभी मेरी एक इंटरव्यू हो रही थी साक्षी जी से, साक्षी जोशी उनका नाम है, और मैं दलित मीडिया में जातिवाद पर प्रश्न कर रहा था और वो थोड़ा नाराज़ हो गई। खैर सवर्ण समाज के लोग जो हैं वो जाति को लेकर सवाल अभी सुनने के आदी नहीं हुए हैं। मेरा व्यक्तिगत कोई मंशा नहीं होती है किसी को पर्टिकुलर क्लेम करना। सुहासिनी जानती है मुझे। सुहासिनी, आप ऑपरेट सोसाइटी के लिए काम करती है, आज किसान आंदोलन में आई हैं, क्या लग रहा है, मोदी जी ने दिल पसीज गया है मोदी जी का, या वोट का डर है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं 1 साल से, मैं तो नहीं कह सकती मैं बैठी हूं, मैं लगातार आ रही हूं और इस पूरे आंदोलन की इतनी ज़बरदस्त ताकत है और ये इतना विस्तृत आंदोलन है और इसका इतना प्रभाव है कि आज उसका असर देखने को मिला। आज मैं मानती हूँ किसान आंदोलन की बहुत बड़ी जीत हुई है और मोदी की बहुत बड़ी हार। लेकिन ये भी बात सही है कि मोदी जी इस बात को मानने को तैयार नहीं कि ये जो कृषि कानून है ये गलत है। इन्होंने बहुत कंजूसी से अपनी बात को रखा कि मैं समझा नहीं पाया, मैं बता नहीं पाया। तो इसलिए किसान आंदोलन ने बिल्कुल सही फैसला लिया है कि जब तक आप पार्लियामेंट बुला करके इनको रद्द नहीं करते, जब तक आप MSP का कानून नहीं बनाते, आप बिजली बिल वापस नहीं लेते, और जो 4 हमारे भाई मारे गए, उनकी हत्या हुई लखीमपुर में, आप उनको न्याय नहीं दिलाते, तब तक हम नहीं अपने आंदोलन के बारे में कुछ सोचेंगे। नहीं, मोदी जी ने डर से किया, वोट के डर से, या उनका दिल पसीज गया? ये उनकी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो उनको आज बुलवा रही थी। क्योंकि जब हम कहते हैं वोट का डर, तो वोट का डर क्यों पैदा हुआ है? ये किसान आंदोलन का प्रभाव है कि आज ग्रामीण जनता का एक बड़ा हिस्सा आज भाजपा से कट रही है। किसान चुनाव हरा देंगे मोदी जी को? हरा सकते हैं, ये स्थितियां बन रही है। क्योंकि किसान जो सवाल उठा रहा है, देखिए किसानों ने 3 कानूनों के अलावा 1 साल के अंदर तमाम सवाल उठाए हैं, जैसे कि महिला किसान का सवाल, अत्याचार का सवाल, धर्मनिरपेक्षता का सवाल, यूथ और स्टूडेंट्स का सवाल, और धीरे धीरे जो खेत मजदूर हैं, जो भूमिहीन हैं, उनकी भी बातें इस आंदोलन का हिस्सा बनने लगीं। आपको याद होगा जब यहाँ भाजपा ने कुछ वाल्मीकि अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके यहाँ पर जातिवाद। एक बताइए, मेरी बात सुनिए मैम, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना, सवाल सुनिए। आप तो चूँकि लंबा अनुभव है, ये किसान जो है ना, इसमें जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं, मराठा हैं, यादव है, कुर्मी कोयरी हैं, ताकतवर कम्युनिटी है, संख्या के लिहाज से भी, संसाधन के लिहाज से भी। क्या ये लोग, इन लोगों का साथ तमाम लोगों ने दिया, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर दिया, दलितों ने बढ़ चढ़ कर दिया, आदिवासियों ने दिया, क्या ये लोग अब मुसलमानों का समर्थन करेंगे CAA NRC पर? बातें मैं कहूँगी, दलितों का आंदोलन है ये सब। हाँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि सारे किसान बहुत समृद्ध हैं और बहुत बलवान हैं। सरकार से तो लड़ गए ना, सरकार के दूसरा खिलाफ तो कोई नहीं लड़ रहा है, ना कोई दल लड़ रहा है, ना कोई नेता लड़ पाया, किसान लड़ गया। अरे वो लड़े हैं और उसके पीछे बहुत कारण हैं। लेकिन जो 700 लोग मरे, उनका जो अभी अध्ययन किया गया है, उनमें से कितने लोग बिल्कुल गरीब थे, उनके कितने लोग थे क्या लगता है किसान जमीन के मालिक? अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार बिल वापस ले लेगी तो ये लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? नहीं, देखिए वोट का, मैं कोई यहाँ ज्योतिष करने थोड़ी ना बैठी हूँ। करेंगे कि नहीं? अरे सुन लीजिए, कुछ करेंगे, बहुत से नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपना जीत करके यहाँ से जाएंगे। एक हिंदू मुस्लिमों का वोट कर देंगे? नहीं, ये यहाँ से जीत करके जाएंगे। श्योर कह रहा हूँ मैं, एक हिंदू, बीजेपी को पता है, मैं इससे मानने को तैयार। हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, इसलिए पूछवा दूं, क्योंकि पूछवाइए करेंगे जी। हिंदू मुस्लिम होगा तो किसको वोट करेंगे? ये जानते हैं
अरे रुक जाओ, ये जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू सिख करके ही इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की है इस सरकार ने, लगातार की है। इसीलिए वो इसको नहीं करेंगे और इस देश में गरीबी, बेकारी, भुखमरी नहीं ख़त्म होने वाली है। ये सारे मुद्दे रहेंगे और जब किसान वोट डालने जाएगा तो वो अपने 700 साथियों को भी याद करेगा जो यहाँ बेवजह मरे हैं। वो उन लोगों को याद करेगा जिनको लखीमपुर खीरी में जीप चढ़ा कर के मारा गया। वो उन लोगों को याद करेगा जिनके ऊपर मुकदमे ठोके गए हैं। वो तमाम उस बेइज्जती को याद करेगा जो बीजेपी की सरकार ने यहाँ उनको सामना करने के लिए मजबूर किया। जैसे कि आज आप क्या समझते हो, उत्तर प्रदेश में कुछ भी लोग कह रहे हो, अपने मन की बात को नहीं जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी अपने जो वो लाश निकली थी बालू से उसको याद कर रहा है, जो वो भाग रहा था पागल की तरह ऑक्सीजन खोज रहा था उसको याद कर रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम तक करेंगे और सब जानते हैं कि इनके पास और कुछ है नहीं, लेकिन अब की बार इनके चक्कर में किसान आने वाला नहीं है। वोट नहीं होगा हिंदू। आज आप जा कर के पता लगाइए, लोग कह रहे हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आए कि हमने पाप किया जो हमने अजीत सिंह को हरा दिया, हमने पाप किया और उसको हम भुगत रहे हैं, ये कह रहे हैं। बिल्कुल ये अब नहीं होगा और हम लोग लगेंगे। आज आप नारा सुनिए क्या आया है दिल, आप आज शंभू, आज नारा क्या आया है कि याद कर लो अगर ये जीते तो ये बिल फिर लाएंगे। ये उत्तर प्रदेश से नारा आया है, याद कर लो सब लोग, अब की ये जीतेंगे तो यही कानून फिर पारित करेंगे। किसान हरा देंगे बीजेपी को। किसान नहीं, जनता हराएगी, सारी जनता मिलकर के हराएगी। एक बात बताइए, किसान तो लड़ गए बीजेपी से, 700 लोग शहीद भी हुए, नेता नहीं लड़ पाता है। अरे देखिए, आप नेता की बात देखिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग संघर्ष चल रहे हैं, वो आपका मीडिया, कोई नेता बीजेपी से लड़ रहा है। कर रहे हैं, तमाम नेता बंद हैं, तमाम लोग जेलों में हैं, क्या बात आप कर रहे हैं कि कोई लड़ नहीं रहा है? चारों तरफ लोग लड़ रहे हैं लेकिन कोई दिखाता नहीं। इस आंदोलन को भी कहाँ दिखाया? जब 4 लोग मारे गए लखीमपुर में तब एकदम से जागे, जब कोई मर जाता है, कोई शहीद होता है तब आ जाते हैं। तो नेता सब मीडिया वाले के भरोसे बैठा हुआ। नहीं, मीडिया वाले पे नहीं, वो कर रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। सब लड़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। मजदूर भी लड़ रहा है, छात्र कितना लड़ रहा है। जेएनयू में आपने देखा कितना हमला हो रहा है, कितना बच्चा पिट रहा है और मार खा रहे और लड़ रहे हैं। सब चीज के लिए मीडिया दोषी है। नहीं, मीडिया नहीं दोषी है, हम कह रहे हैं ये नहीं। अरे ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, आप कह रहे हैं लड़ नहीं रहे, मैं कह रहे हैं लड़ रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। कौन लड़ रहा है? मुझे तो सभी लड़ रहे हैं, पूरा देश एक नेता जेल नहीं गया। अरे कितने नेता जेल गए? नाम बताइए। सभी लोग गए, नाम बताइए। जेल गए हैं, क्या बात आप कर रहे हैं? लेफ्ट का एक नेता जेल नहीं गया। लेफ्ट के लोग नेता जेल गए, अभी भी जेल में हैं। अभी तमिलनाडु में जेल गए, केरला में जेल गए, हर जगह जेल जा रहे हैं। कौन जेल जा रहा है? अब आपको लगता है कि मतलब जो है जो शीर्ष है उनको नहीं, नेता लोग जेल जा रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, सब जगह लड़ाई है। मुस्लिम युवाओं को जेल में डाल दिया जा रहा है मैम, कुछ जाट किसानों को जेल में डाल दिया है बस। मुस्लिम को तो जेल, दलितों को जेल में डाल दिया। जेल में डालना तो छोटी बात है, पत्रकारों को डाला है और जो दलित है और जो मुसलमान है उसको तो जेल नहीं डालते, उसको तो गोली मारते हैं। ये तो बात है, ये हो रहा है। अभी ईसाइयों पर कितना हमला हो रहा है, कितना दिखाया जा रहा है। हमारे कानपुर में 3 मारे गए, नहीं 22 और यहाँ दंगे में कितने लोग मारे गए? क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? बीजेपी हारेगी यूपी में हारेगी, हर जगह, पंजाब में हारेगी। जीत गई तो? अब जीत गई तो फिर देखा जाएगा, फिर और लड़ेंगे उनसे, और क्या। लड़ाई नहीं रुकेगी हमारी। आपको डर नहीं लगता? हमको डर नहीं लगता। तुम बड़ी शर्त लगा रहे हो कि जीत गई तो? नहीं डर लगता। जीत गई तो? डरोगे तो मरोगे। कौन सा गारंटी करके? देखो, लड़ो, डरोगे आएगी तो बीजेपी। डरोगे तो मरोगे, ऐसे कैसे? लड़ोगे तो जीतोगे। अरे आएगी तो बीजेपी। आज भी बीजेपी हारी है, आज भी बीजेपी हारी है, कल भी बीजेपी हारेगी। आएगी तो बीजेपी। मोदी है तो मुमकिन है। किसानों को लाल सलाम। अब वो गया, आज जब वो हिला है ना, जब एक आदमी हिल जाता तो हिल ही जाता। तो मोदी जी डर गए किसानों से, शहीद किसानों डरा दिया किसानों ने। वोट कटने लगा, कटता हुआ वोट, लाल सलाम। कटते हुए वोट से डर गए। आप मानते हैं ना कि जो काम नेता लोग नहीं कर पाए वो किसानों ने कर दिया? मैं कह रही हूँ नेता, अरे रुक जाओ यार,
किसान के आंदोलन ने किया। किसान आंदोलन के भी बड़े बड़े नेता हैं और ये भी बात सही है कि बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने लगातार इसका समर्थन भी किया है, साथ भी किया है। लेफ्ट वाले इतने आंदोलनकारी होते तो वो लोग भी सड़कों पर नहीं लेफ्ट उतरते। एक नेता आपका गिरफ्तार नहीं हुआ, न सीताराम येचुरी, न डी राजा, जेल ही नहीं, सुभाषिनी जी को भी जेल में नहीं डाला। तो ठीक है, अगर जेल जाने से ही आपको तसल्ली हो जाएगी। सरकार से तो जो लड़ता है वो जेल जाता है। जेल जाएंगे, हम लोग सब जाने के लिए तैयार हैं। सब, तुम भी नहीं गए, कितने पत्रकार मर गए, तुमको नहीं मारा, तुम नहीं मरे। मतलब हमारे काम में खोट है। हर जगह प्रदर्शन करे लेफ्ट वालों ने, कहा नहीं करे। गाजीपुर रमन कश्यप को तो गोली मार दी, तुम्हें तो न मारी उनने। इसका मतलब अमित शाह के आदमी हो तुम। त्रिपुरा में लखीमपुर में रमन कश्यप को गोली मारी, पत्रकार ही तो था। पत्रकार वाली बात है, नहीं पत्रकार वाली बात है। आज नेशनल दस्तक से मेरा एक सवाल आपसे कि त्रिपुरा में सिर्फ एक पत्रकार के 3 फॉलोवर थे, उसने एक बात लिखी, उसने लिखा कि त्रिपुरा इस बार नहीं आएगा तो मोदी। नहीं, क्यों आएगा? घंटा आएगा, कैसे आएगा? हाँ, त्रिपुरा इस बर्निंग, एक पत्रकार का सिर्फ त्रिपुरा इस बर्निंग कहने पर उस पर यूएपीए लगा दिया। शेम ऑन यू जर्नलिज्म। एक मतलब कहाँ चौथा स्तंभ मर गया, डूब गया, मतलब क्या हो गया तुम लोगों को यार कि चौथे स्तंभ को सिर्फ 3 फॉलोवर कहने पर, त्रिपुरा इस बर्निंग कहने पे तुम्हें यूएपीए लगा दिया। प्रतिक्रिया लेते हैं, थोड़ा शीशा नीचे कीजिए। हाँ हाँ, वकील रोकिए भैया, रोक दीजिए। कोई नहीं। एक वकील साहब हैं, आंदोलन में लगातार जुड़े हुए हैं। क्या लगता है, सरकार ने वोट के डर से ये काम किया है या दिल पसीज गया मोदी जी? नहीं, वोट की चोट तो है ही शंभू जी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर दिल ही पसीजना होता तो 700 किसानों की शहीदी नहीं होती। जब हम एक डेड बॉडी को देखते हैं तो हम रोने लगते हैं, इतने मायूसियत के साथ डूब जाते हैं। यहाँ तो 700 लोग चले गए, 700 शहीद हो गए। सर्दी गर्मी बरसात सारे देख लिए। जब इनको लगा कि हाँ कुछ घातक होने वाला है, हिमाचल प्रदेश इन्होंने देख लिया, राजस्थान इन्होंने देख लिया, यूपी बिल्कुल सामने खड़ा है, 24 सर के ऊपर है। तो ये मुझे लगता है इसमें एक थोड़ी सी राजनीतिक पहलू भी है इनका। अगर पसीज ना होता तो पहले पसीज जाता। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव के डर से किया गया? चुनाव का डर भी है, चुनाव का डर भी है। अगर आप अपने जिस समय आपने संबोधन किया था राष्ट्र के नाम, तो आपने कहा कि मैं अपने कुछ भाइयों तो आप लोग वोट देंगे ना बीजेपी को? बात हुई थी ना बिल वापस, तो ठीक है कोई नहीं। राकेश टिकैत जी की शायद आप स्टेटमेंट बार बार भूल जाते हैं शंभू भाई। राकेश भाई हमेशा कहते थे मंच पर कि जो भी राजनीतिक दल आए आप आओ, लेकिन वोट की उम्मीद मत करना। तो बीजेपी की मतलब बीजेपी का वोटर हैं आप लोग, तो बने रहे। वोटर तो कभी हो ही नहीं सकते। और बीजेपी अगर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान नेता हरा दिया आप लोगों ने। अजीत सिंह को हमने हरा दिया, चौधरी अजयंत चौधरी को हमने हरा दिया है। वो अतीत था शंभू भाई, वो अतीत था। वही पूछ रहा हूँ ना, फ्यूचर में आप लोग वोट करेंगे बीजेपी के कोई नहीं? हाँ ना में जवाब दीजिए सर। शंभू भाई फ्यूचर में वोट करेंगे लेकिन बीजेपी को नहीं करेंगे। क्यों? बिल वापस हो गया। बिल वापस होने पे कौन सा शर्त थी कि आप बिल वापस करो हम आपको वोट देंगे? ये तो हमारी हिंदू मुस्लिम के नाम पर करेंगे कि नहीं? हिंदू मुस्लिम से हम नफरत करते हैं और जो लोग करते हैं ऐसा, अब हिंदू मुस्लिम नहीं होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश? बिल्कुल नहीं होगा। अब विश्वास कीजिए, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, किसान आंदोलन से 2 बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मैं शुरू से कह रहा था, एक जातीय हिंसा और एक सांप्रदायिक दंगा, ये 2 चीज़ जरूर रुकेगी। किसान आंदोलन ने 2 चीज़ों को रोका है। किसानों के आंदोलन में दलित, पिछड़े, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगा होता था वो ख़त्म हो गया है। सांप्रदायिक दंगा जब होता है, धर्म के नाम पर जब राजनीति होती है तो बीजेपी को फ़ायदा होता है। फिलहाल किसान आंदोलन से ये तो साफ हो गया है कि जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, जहां लगभग 100 से 150 करीब सीटें, क्रूशियल सीटें हैं, वहां अब सांप्रदायिक दंगे का असर नहीं हो सकता है, क्योंकि किसानों को लगने लगा है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर उनसे वोट लिया गया है। अब बात देखने वाली होगी, चुनाव बहुत नज़दीक है, प्रधानमंत्री ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, मीडिया कह रही कि प्रधानमंत्री का दिल पसीज गया है, उनके लिए देश बड़ा है। क्या किसान जो हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे या नहीं करेंगे? ये बात तो तय है कि किसानों ने साबित कर दिया है कि सरकार से उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, 700 लोगों की जान चली गई, कुर्बानी हुई, उसके बाद भी किसान डटे रहे। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम बचाने के लिए किसानों को आपको क्रेडिट देना होगा। अब देखना है कि वोट के लिहाज से किसान क्या फैसला करते हैं, ये यूपी चुनाव में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल किसान कह रहे हैं कि वो वोट बीजेपी को नहीं देंगे। आप लोग की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।
कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।